अस्सलाम वालेकुम 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महाविश निसार। हवेलियां का वो मुकाम जिस जगह PIA के तैयारे का अफसोसनाक हादसा पेश आया, इस जगह को सील कर दिया गया है। पाक फौज के जवान और तहकीकाती टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि हवेलियां का वो मुकाम जहां PIA का तैयारा हादसे का शिकार हुआ, इस जगह को सील कर दिया गया है। पाक फौज के जवान और तहकीकाती टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं। इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पाक फौज के जवान यहाँ तैनात हैं और यहाँ पर से मलबा उठाने का काम जारी है। इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया था कल। PIA की परवाज 661 थी ये, जिसको ये हादसा पेश आया और तैयारा यहाँ पर पहाड़ से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया। आपको मनाजिर भी आप देख रहे हैं और आपको बताएं कि मैयतें एबटाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई हैं पिम्स अस्पताल, जहां DNA टेस्ट किया जाएगा। अदील सरफराज 24 न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे जानते हैं। अदील, बताइएगा, मैयतें एबटाबाद से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद पहुंचा दी गई हैं। जी बिल्कुल, एबटाबाद से जो हेलीकॉप्टर गए थे, 3 हेलीकॉप्टर एबटाबाद गए थे मैयतें लेने के लिए, और वो 3 हेलीकॉप्टर अभी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेलीपैड पर लैंड कर चुके हैं। ताहम अभी ये जो मैयतें हैं इनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि अभी भी एक हेलीकॉप्टर ने लैंड करना है, जब 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर चुके हैं, जिनमें लगभग 23 जो मैयतें हैं वो पहुंचाई गई हैं। जो हमारी बात हुई है, अंदर ज़राए ने हमें बताया कि 23 मैयतें हैं इन 3 हेलीकॉप्टर्स पर, जिनको यहाँ पर पहुंचा दिया गया है, और एक हेलीकॉप्टर अभी भी फिजा में है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लैंड करेगा। और उसके बाद जो यहाँ पर जिला इंतजामिया है वो मौजूद है और एम्बुलेंसेज की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अभी भी आप सुन सकते हैं कि सायरन हैं एम्बुलेंसेज के, बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और भी आ रही हैं, जो इन मैयतों को यहाँ से लेकर फिर अस्पताल मुंतकिल करेंगी, जहाँ पर जिनके लवाकिन है वो भी मौजूद हैं। उनके लिए एक डेस्क भी अलग से बना दिया गया है, यहाँ पर ये लवाकिन रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ से जो जितनी भी मैयतें हैं, यहाँ पर जो एक हादसा पेश आया था उसमें जाँ बाख होने वाले अफराद की जो 23 मैयतें हैं वो अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दी जाएंगी और वहाँ पर इन मैयतों की शनाख्त अमल शुरू किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि 5 से 6 जो मैयतें हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, जबकि बाकी तमाम मैयतों की शनाख्त होना बाकी है। इस वजह से वहाँ पर जो मौजूद उनके अहले खाना है और उनके हुस्सा हैं, उनके DNA लेकर मैयतों के DNA के साथ मैच करने की कोशिश की जाएगी, जिससे लगभग 1 से 2 दिन लग सकते हैं कि इन DNA मैच हो जाएंगे। उसके बाद मैयतों को वर्षा के हवाले कर दिया जाएगा। हाल ये नहीं बताया जा रहा कि आज इस वक्त यहाँ से यहाँ पर जो वर्षा के हवाले की जाएगा या नहीं। अच्छा, आप बताइएगा, इन मैयतों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और आपने कहा कि ये सिलसिला जारी है, कितना वक्त दरकार होगा मैयतें यहाँ से पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने में? जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद कामरान चीमा से कुछ देर कबल बात हुई, उन्होंने हमें यही बताया है कि तकरीबन 20 मिनट तो इसको फ्लाई करने में लगते हैं, हेलीकॉप्टर को एबटाबाद पहुंचने में। अब 20 मिनट में हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो हम 20 से 25 मिनट मजीद लगेंगे इन हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंसेज के अंदर इन मैयतों को मुंतकिल करने के लिए। और वहाँ से जब ये मैयतें मुंतकिल हो जाएंगी, इनको यहाँ से फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा इन्हीं एम्बुलेंसेज के जरिए। और वहाँ पर भी तकरीबन 20 से 25 मिनट इनको मजीद लगेंगे कि इन मैयतों को एम्बुलेंसेज के जरिए एम्बुलेंसेज से निकाल कर पिम्स अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाए। तो हम अभी ये बता मुश्किल है कि कितनी देर लगेगी, लेकिन लगभग तकरीबन आधे से पौना घंटा इनको मजीद लगेगा पिम्स अस्पताल में पहुंचने के लिए, जहां पर मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं। और अभी यहाँ पर क्योंकि तीनों हेलीकॉप्टर्स लैंड कर चुके हैं और इनमें मैयतों की जो तादाद बताई जा रही है वो 23 बताई जा रही है, जो सरकारी ज़राए ने अभी हमें अब से कुछ देर कबल कंफर्म किया। उनका कहना है 23 मैयतों को यहाँ पर पहुंचा दिया गया है इन हेलीकॉप्टर में, जिनकी अब कुछ देर के बाद इनको एम्बुलेंसेज में मुंतकिल किया जाएगा। जबकि जो बाकी मैयतें हैं जो पीछे रह गई हैं, कुल 47 इनकी तादाद बताई जा रही है, वो मैयतें दोबारा यही हेलीकॉप्टर वहाँ पर दोबारा एबटाबाद यहाँ से भेजे जाएंगे, जो तकरीबन 20 से 25 मिनट की मुद्दत तय कर वहाँ पर पहुंचेंगे। और वहाँ से तकरीबन आधा पौना घंटा इनको मजीद लगेगा इन मैयतों को मुंतकिल करने में हेलीकॉप्टर्स के अंदर, और वही हेलीकॉप्टर्स जो हैं बाकी तमाम मैयतों को लेकर वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा अदील के मैयतों के वरसा पिम्स अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां उनसे DNA टेस्ट के लिए उनके सैंपल्स भी लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, वर्षा की एक बड़ी तादाद जो है जो
कल एक ये खौफनाक हादसा हुआ है, एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। उसके बाद जो वुरसा हैं इन लवाहिकीन के, जो इनके लवाहिकीन हैं, इन मैयतों के जो जहाँ बाग होने वाले अफराद हैं, उनके जो लवाहिकीन है वो वहाँ पर पिम्स अस्पताल पहुँच चुके हैं और उनके लिए वहाँ पर एक अलग से डेस्क तश्कील दे दिया गया है पिम्स इंतजामिया की जानिब से, ताकि इसमें कोई दुश्वारी ना आए। और वहाँ पर उनके लिए जो हमें इतलात मिली है, जो हमें ज़राए ने हमें बताया है पिम्स अस्पताल के, कि इन जो तमाम लवाहिकीन हैं इनके DNA लिए जाएंगे, जो कि उनके ब्लड रिलेशन में होंगे इन मैयतों के, और उन मैयतों के भी जो DNA सैंपल लिए जाएंगे। उसके बाद एक इनको मैच करने का, DNA मैच करने का एक सिलसिला शुरू होगा, इनकी शनाख्त का अमल शुरू होगा, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन लग सकते हैं। और जब ये 1 से 2 दिन के अंदर इनकी शनाख्त हो चुकेगी, मुकम्मल हो जाएगा ये अमल शनाख्त का, तो उसके बाद तमाम मैयतों को उनके वुरसा के हवाले किया जाएगा। आज इन जो लाशें हैं इनको मुंतकिल तो कर दिया जाएगा पिम्स अस्पताल में, लेकिन वुरसा के हवाले करने के हवाले से ताहम कोई जो है इतलात अभी मौसूल नहीं हुई। जबकि जो लोग जिनकी शनाख्त हो चुकी है, 5 या 6 लोग बताए जा रहे हैं, उनको हो सकता है कि आज अपने वुरसा के हवाले कर दिया जाए। हाँ, अभी इससे 20 से 25 मिनट मजीद लगेंगे कि ये जो वुरसा हैं, जो मैयतें हैं, इनको उनके जो पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर वुरसा भी अपने जो मैयतें हैं उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बताइएगा, जैसे कि आपने पहले भी बताया आदिल के 5 से 6 मैयतें हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है, यकीनन तकरीबन 40 के करीब मैयतें हैं जिनकी DNA के जरिए शनाख्त होगी। कितना वक्त लगता है एक DNA टेस्ट में और कितना वक्त दरकार होगा 40 मैयतों के DNA टेस्ट में ताकि शनाख्त हो पाए? जी, जो हमें सरकारी ज़राए ने हमें बताया है उनके मुताबिक तो 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं अमूमन ये DNA को मैच करने का जो सिलसिला है। जो तादाद बताई जा रही है तकरीबन 40 से 42 लोग हैं जिनके DNA आज मैच करने का अमल शुरू किया जाएगा अभी यहाँ पर पिम्स अस्पताल मुंतकिली के बाद। और इसमें यही बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन तो लग सकते हैं, ताम हो सकता है पिम्स इंतजामिया की जानिब कोई और इंतजामात किए, लेकिन अभी कोई हतमी इतला मौसूल नहीं हुई कि ये DNA का जो अमल है, ये शनाख्त का अमल कब तक मुकम्मल होगा। अभी क्योंकि यहाँ से 23 डेड बॉडीज अभी पहुंची हैं और अब तकरीबन यहाँ पर 1:15 बजा है, यहाँ पे 1:15 के बाद ये तकरीबन 1:30 से 1:45 बजे पिम्स अस्पताल पहुंचेंगे और वहाँ पर भी पिम्स अस्पताल के अंदर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएंगे इनको। 3 बजे के करीब जब ये वहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद इनके जो DNAs हैं वो लिए जाएंगे और उनके वुरसा के भी DNAs लिए जाएंगे। तो उसके बाद जो बाकी जो मैयतें वहाँ पर बाकी हैं इस वक्त एबटाबाद के अंदर मौजूद हैं, उनको लेने के लिए यही हेलीकॉप्टर दोबारा यहाँ से रवाना किए जाएंगे और यही हेलीकॉप्टर दोबारा उन मैयतों को लेकर आएंगे जो वहाँ पर बाकी हैं। तो इसमें क्योंकि आज इनको पहुँचने में ही शाम हो सकती है, तकरीबन 5 से 6 बजे तक ये तमाम मैयतें इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मुंतकिल होंगी। उसके बाद फिर जी ठीक है, शुक्रिया आदिल सरफराज, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि तैयारा हादसे में जांबाक अफराद की मैयतें पिम्स अस्पताल के बंद सेंटर मुंतकिल की जाएंगी और इस वक्त पिम्स अस्पताल में लवाहिकीन की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मौजूद हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सगीर चौधरी, उनसे जानते हैं। सगीर, बताइएगा, इस वक्त लवाहिकीन यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं पिम्स अस्पताल में, क्या मनासिर देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, जो लवाहिकीन है उनकी एक बड़ी तादाद है जो है वो सुबह से ही पिम्स अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर एक कटसी सेंटर जो है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया गया है जिसमें जो लवाहिकीन आ रहे हैं उनकी बाकायदा तौर पर पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनका मुकम्मल एड्रेस वहाँ पर नोट किया जाता है और उसके बाद उनकी सैम्पलिंग का मरहला शुरू होता है। सैंपल जो है वो फर्स्ट ब्लड रिलेशन जो है उनके लिए जाते हैं, जिसमें वालिद, वालदा, बहन या भाई शामिल होते हैं। अगर वालिद या वालदा किसी मैयत के हैं तो उसका एक सैंपल लिया जाएगा, लेकिन अगर जो भाई या बहन है तो फिर उसके आइडियल जो है वो डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 सैंपल होते हैं, इससे शनाख्त जो है वो उसका अमल ज़रा बेहतर होता है DNA का। तो ये मरहला जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। सैम्पलिंग का 24 के करीब जो है वो लवाहिकीन के नमूने जो है यहाँ से इकट्ठे किए जा चुके हैं, उनके नमूने यहाँ से लिए जा चुके हैं, जिसमें जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जुनैद जो है वो हुमायूं जमशेद भी शामिल हैं। वो भी आए थे और उन्होंने भी अपनी सैम्पलिंग यहाँ पे करवाई है और उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं। अब भी लवाहिकीन की एक तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो है वो रात से ही यहाँ पर अलर्ट किया गया था, लेकिन कुछ ये भी देखने में आया, रात को हम कुछ डॉक्टर शिकवा करते नजर आए कि PIA और उनके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन नहीं था। रात तक जो है वो PIA हुकाम उन्हें कोई वाजे नहीं कर रहे थे, ताहम सुबह जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो इंतजामात को हतमी शक्ल दी और जो मीडिया पर खबरें नशर हुई उनसे ज़्यादा जो है वो उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मिली है। मैयतें कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर बर्न सेंटर में मुंतकिल होंगी। मैयतों की जो DNA है सैंपल जो है वो यहाँ से इकट्ठे होंगे, लेकिन 4 हॉस्पिटल जो हैं उनमें ये मैयतें रखी जाएंगी, चूँकि यहाँ पर 8 से 10 मैयतें रखने की गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक अस्पताल है, CMH है और MH अस्पताल हैं। ये 4 हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर अलग अलग इन मैयतों को रखा जाएगा। DNA का एक अपना प्रोसेस होता है, उसकी मैचिंग का एक, क्योंकि इसमें तजिया किया जाता है और इंतहाई हसास नौइयत का ये मामला होता है, शनाख्त का मामला होता है, तो इसलिए बड़ी एहतियात से काम लिया जाता है। इसमें कुछ वक्त दरकार होगा, 3 से 4 दिन भी जो है वो लग सकते हैं DNA की मैचिंग में, और उसके बाद जो है वो उसका रिज़ल्ट आएगा। इस रिज़ल्ट के बाद ही जो है वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो वर्सा के हवाले होंगी। तो यहाँ पर इंतज़ामात हैं वो काफ़ी हद तक अब मुतमिन उससे नज़र आते हैं लवाहिकीन। लेकिन जो हमारी लवाहिकीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि चूँकि वो बहुत सोग में हैं और वो हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इस अलमनाक हादसे की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाई जाए और जो ज़िम्मेदार हैं उनको सामने लाया जाए, चूँकि ये 47 कीमती जानों का ज़िया है। अभी जो है वो कुछ सियासी शख्सियात जो हैं वही मौजूद हैं, और अभी जो है वो हमें कहा जा रहा है कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो कुछ देर तक यहाँ पर पहुँचेंगी। अमीर मुकाम भी है जो यहाँ पर पहुँचे थे कुछ। इसके अलावा रफ़ाही जो अदारे हैं वो भी यहाँ पर हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर उनके नुमाइंदे जो हैं वो भी मौजूद हैं। अभी जो है वो अमीर मुकाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मीडिया से कुछ देर में गुफ्तगू करने वाले हैं। वो सगीर चौधरी इस वक्त मौजूद हैं पिम्स अस्पताल के बाहर, और यहाँ पे सियासी शख्सियात भी हैं और वो लवाहिकीन व वरसा जिनके प्यारे जिनकी मैयतें लाई गई हैं यहाँ पर। और हमें ये भी बताया सगीर चौधरी ने कि तमाम तर मैयतों को पिम्स अस्पताल नहीं रखा जा सकता, यहाँ पर 10 से 12 मैयतें रखने की गुंजाइश है। बाकी मैयतें इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों में भेजी जाएंगी। और DNA टेस्ट जो है एक सेंसिटिव, एक हसास प्रोसेस है, शनाख्त का मामला है, इसमें वक्त दरकार होता है, इसलिए बहुत तवज्जो तलब होता है ये। और यहाँ पर जो वरसा जमा है उनका कहना है, उनका ये मुतालबा है कि इस हादसे की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और जो जिम्मेदार है उसे सामने लाया जाए। 48 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं कल PIA के हादसे में। PIA का जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ हवेलियाँ के इलाके में, इस हादसे में 48 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और उनके वरसा का ये मुतालबा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और जिम्मेदारों को सामने लाया जाए। इस वक्त एबटाबाद से मैयतों को मुंतकिल किया जा रहा है इस्लामाबाद, और यहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अस्पतालों में इन मैयतों को ले जाया जाएगा ताकि DNA टेस्ट हो सके और शनाख्त करके मैयतें उनके वरसा के हवाले की जा सकें। और इस सिलसिले में मैयतों की जो मुंतकिली है इसका सिलसिला जारी हो गया, सिलसिला शुरू है और मैयतों को मुंतकिल किया जा रहा है एबटाबाद से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में। इस वक्त पिम्स अस्पताल के बाहर के मनाज़र आपने देखे और वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे उन्होंने भी अपडेट किया है। यहाँ पर कुछ सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं और कुछ देर में इम्कानात हैं कि मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगी सियासी शख्सियात। और जो वरसा, जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, अपने प्यारों की मैयतों की शनाख्त के लिए आए हैं, उन्हें ले जाने के लिए आए हैं, उनका ये मुतालबा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। कौमी सानिया है और बहुत बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है, और हमारा ये ईमान है अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है, और हमें इस पर बहुत बड़ा दुख है और हर एक के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ पूरे उसके दुख में बराबर के शरीक है। अभी आपको पता है कि वही एबटाबाद ज़िले में वाक़ हुआ और एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में वो डेड बॉडी शिफ्ट कर दिए गए और सुबह वही से उठा दिए गए, और अभी हिलीज 2 पहुंच भी गए और तीसरा भी पहुंचने वाला है। तो तमाम डेड बॉडीज़ अभी यहाँ पिम्स में शिफ्ट होंगे। और अभी इससे पहले मेरी चीफ एग्जीक्यूटिव पिम्स और उसके अमले से भी मीटिंग हुई, तो इसकी सबसे पहले जो आपने देख ली जो इंतज़ामात किए गए हैं कि उनके जो वरसाए लवाहिकीन है वो यहाँ आ जाए और DNA टेस्ट के लिए कि उनसे मुख्तलिफ, तो टोटल 47 मुसाफिर थे इसमें, बदकिस्मत जिहाद में 47, अभी 47 में से 38 के जो फैमिलीज थे वो यहाँ पहुँच चुके और उनसे ब्लड वगैरह लिया जा रहा है। और अभी जो अंदर मैंने देख लिया तो 17 की ली जा चुकी है और बकाया की ली जा रही है। तो इस तरह ये सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ उनकी जो डेड बॉडीज़ आएंगे फिर उसके साथ मैच करना होता है, तो उस पर कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे।
बहरहाल हमने ये देखना था कि इंतजाम किस तरह है, वो अंदर किस तरह कर रहे हैं। तो लवाहिकीन भी सामने उनको ये शिकायत दी, जगह तोड़ी है, हमने उनको कह दिया बड़ा कर दे कि उनको जो लवाहिकीन आ रहे हैं उनको तकलीफ ही नहीं हो। तो सारा अंदर की जो इंतजाम है वो भी हमने देख लिया और बाहर की भी देख लिए, किसी को और कोई शिकायत नहीं है। और हमारी कोशिश होगी जो 3-4 की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उनका ताल्लुक चतराल से, वही हमारे चतराल के भाई यहाँ मौजूद है, तो उनको वही शिफ्ट करा देंगे और बकाया सब का ब्लड लिया जा रहा है। और मुख्तलिफ इसमें और हॉस्पिटल लाहौर के और किसी और जगह हो उसको भी इन्वॉल्व करेंगे कि जल्द अज जल्द ये जो तरीक़ाकार है ये मुकम्मल हो जाए और हर एक फैमिली को उनका डेड बाई मिल जाए। अमीर मकान साहब ये बता रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि PIA का जो तैयारा था इसको इंजीनियर ने क्लियर करार नहीं दिया था, डायरेक्टर ऑपरेशन की मुदाखलत पर इसको उड़ाया गया। इन खबरों में कितनी सदाकत है? मैं कहता हूँ कि खबरें आना और उड़ाना और बात है, और उसकी इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के बाद सब कुछ सामने आ जाएगी। ये कबल अज़ वक्त होगा कि मैं कहता हूँ। इस वक्त अमीर मुकाम रहनुमा मुस्लिम लीग नून पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि तहकीकात भी की जाएंगी। अदील सरफराज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अदील, क्या आपके पास अपडेट्स हैं करंट, इस बारे में अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर 23 जो मैयतें हैं एबटाबाद से लाई गई हैं 3 हेलीकॉप्टर्स के जरिए, वो यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। और अब से कुछ देर कबल जो इनका मैयतों को मुंतकिल करने का अमल है वो भी शुरू हो चुका है। वजीर मुमलिकत कैट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हैं वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं, इस मौके पर अंदर हेलीपैड पर मौजूद हैं और वो मैयतों को रिसीव करने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेयर इस्लामाबाद जो हैं शेख अंसर वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त अभी मैयतों को मुंतकिल करने का अमल शुरू है। यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनके अंदर मैयतों को मुंतकिल किया जा रहा है। लगभग 23 मैयतें जो हैं वो अभी लाई जा चुकी हैं यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर्स के जरिए, जबकि बाकी अभी कई मैयतें जो हैं वो एबटाबाद में ही मौजूद हैं। उनको अभी दीगर जो है हेलीकॉप्टर्स के जरिए वापस उनको यहाँ पर लाया जाएगा। और ये जो 23 मैयतें यहाँ पर पहुंची हैं इनको अब एम्बुलेंसेस के जरिए जो है अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर इन जो मैयतों के जो जहां बाग होने वाले अफराद हैं उनके जो लवाहिकीन हैं वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल के अंदर उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, जहां पर वो पिम्स अस्पताल के अंदर मौजूद है। और वहां पर डेस्क जो है एक स्पेशल डेस्क वहां पर कायम किया गया है इन लवाहिकीन के लिए, जहां पर उनके ये बताया जा रहा है, इतलात हैं हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उनके DNAs लिए जाएंगे, सैंपल्स लिए जाएंगे DNAs के। और उसके बाद जो जिन मैयतों की ताहाल शनाख्त नहीं की जा सकी, जिनकी तादाद तकरीबन 40 बताई है, उनके भी DNAs लिए जाएंगे और उसके बाद उनको मैच करने का अमल शुरू होगा। और जैसे जैसे DNAs मैच होते जाएंगे ये वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी। तहम ये अभी नहीं बताया जा रहा कि आज ये शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा या नहीं, जबकि 23 जो मैयतें हैं उनको अभी यहाँ पर पहुंचाया गया है और अभी बाकी कई मैयतें हैं उनको वापस लाना है यहाँ पर इस्लामाबाद में, जिसके लिए हेलीकॉप्टर्स को यही बताया जा रहा है। जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि यही 3 हेलीकॉप्टर्स जो आर्मी हेलीकॉप्टर्स कासिम एयर बेस से रवाना हुए थे एबटाबाद के लिए, उन्हीं हेलीकॉप्टर्स को दोबारा वहां पर भेजा जाएगा जो वहां से जो मैयतों को लेकर आएंगे। तहम 3 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर भी मौजूद हैं आर्मी के, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए स्टैंड बाई पर रखे गए हैं। लेकिन वापस 3 हेलीकॉप्टर्स यही जाएंगे जो लेकर आए हैं इन मैयतों को, और वापस जो मैयतें वहां पर बाकी हैं इस वक्त मौजूद हैं एबटाबाद में उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। और इसी जगह जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो हेलीपैड है यहाँ पर इन मैयतों को मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद जो एम्बुलेंसेज हैं उनके जरिए इनको पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। जी अच्छा अदील, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं, आपने बताया कि 23 मैयतें लाई जा चुकी हैं और दीगर जो हैं वो अभी लाई जाएंगी। कितना वक्त दरकार होगा हेलीकॉप्टर के जरिए मैयतें मुकम्मल तौर पर यहाँ मुंतकिल करने में? जी, यहाँ से जो मैयतें अब मुंतकिल की जा रही हैं एम्बुलेंसेस के अंदर, यहाँ से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे, जिसके बाद ये पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दी जाएंगी। और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट पिम्स अस्पताल के अंदर एम्बुलेंसेस के जरिए इन मैयतों को जो है टाइम लगेगा वहाँ पर अंदर सदखाने में पहुँचाने के लिए, जहाँ पर इनकी शनाख्त का अमल शुरू होगा। लेकिन ये मैयतें तो अगले आधे से पौने घंटे के दौरान जो है पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दी जाएंगी। तहम जो मैयतें हैं जो एबटाबाद में मौजूद हैं वो उनको लाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का मजीद वक्त लगेगा, क्योंकि यही हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं कि दोबारा जाएंगे वहां पर और इन मैयतों को वापस लेकर आएंगे। और यही एक अमल जो है दोबारा रिपीट होगा जिस अमल के जरिए इनको लेके जाया जा रहा है, और यही अमल दोबारा होगा कि
इस्लामाबाद का जो ये हेलीपैड है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर ये 3 हेलीकॉप्टर्स दोबारा लैंड करेंगे और जो मैयतें हैं उनको दोबारा इन्हीं एम्बुलेंसेस के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और एम्बुलेंसेस के जरिए इनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर इनका जो है DNA सैंपल्स का अमल शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आदिल सरफराज, अपडेट कर रहे थे। इस वक्त रुख करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सगीर चौधरी का, जो कि मौजूद हैं पिम्स अस्पताल के बाहर। उनसे जानते हैं। बताइएगा सगीर कि आप इस वक्त यहाँ पे क्या मनासिर देख रहे हैं? यहाँ पर मैयतें लाई जा रही हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ सियासी शख्सियात भी मौजूद थी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। जी बिल्कुल, कुछ सियासी शख्सियात का यहाँ पर जो है वो आना जाना जो है वो लगा हुआ है, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो जितनी भी बॉडीज़ हैं, मैयतें हैं, ये जो है वो मदर केयर हेल्थ सेंटर है यहाँ पर पिम्स में, उनमें ही कहा जा रहा है कि मुंतकिल होंगी। चूँकि हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ लोग जो लवाहिकीन हैं वो नाक़िस इंतज़ामात की जो है वो शिकायत करते भी नज़र आए हैं। कुछ ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन हैं उनका ये कहना है कि उन्हें प्रॉपर यहाँ पर गाइड नहीं किया जा रहा और उनको बताया नहीं जा रहा कि ये प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ेगा, DNA टेस्ट किस तरह होगा, कितने दिनों में मुकम्मल होगा, उनको बॉडी कब तक जो है वो मिल जाएंगी। ये जो है सूरत-ए-हाल काफ़ी तशवीशनाक है और ये एक रवायती सूरत-ए-हाल भी है कि वो जो है अभी तक मुंतज़िर हैं कि उनको प्रॉपर जो है वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन वो यहाँ पर देने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर इवन के कोई फोकल पर्सन भी ऐसा नहीं है कि जो मीडिया के नुमाइंदों को और लवाहिकीन को बाकायदा तौर पर गाइड कर सके। आप देख रहे होंगे कि पीछे एक रश लगा हुआ है और ये बेहंगम सा रश है यहाँ पर, और एक कर्टसी सेंटर की तरफ जाने वाला गेट नंबर 2 है यहाँ से, और एक जी कैंप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तौर पर जिस तरह से एक इंफॉर्मेशन दी जाती है वो तरीकाकार हम देख रहे हैं कि मौजूद नहीं है। तमाम अभी तक जो है वो 16 जो लवाहिकीन हैं उनकी सैंपलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 24 लोग जो हैं वो टोटल यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, जिनकी सैंपलिंग आज जो है वो मुकम्मल की जाएगी और इसके बाद जो है वो बॉडीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट की जाएंगी। ये अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें MH, CMH और पॉलीक्लिनिक जो है वो यहाँ पर मैयतें जो है वो शिफ्ट वो की होगी। और इस हवाले से जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं। मुनासिब या माकूल बंदोबस्त भी है चाय का और इसके अलावा जो लवाहिकीन आ रहे हैं उनके लिए खाने का भी, लेकिन इनको इससे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन की है कि उनके प्यारे जो हैं उनकी मैयतें उनके हवाले कब होंगी और ये प्रोसेस जो है वो कब मुकम्मल होगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये उनको प्रॉपर जो है वो गाइड नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, जिससे उनकी तशवीश में मज़ीद हम देख रहे हैं कि इजाफा होता चला। चूँकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक रवायती अंदाज़ अपनाया जा रहा है। अभी मैयतें हैं जो है कुछ देर बाद यहाँ पर मुंतकिल होना प्रॉपर शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जो उनके भी सैंपल लिए जाएंगे यहाँ पर, फिर एक DNA का प्रोसेस शुरू होगा। उसमें 2 से 3 दिन का जो वक्त है वो कहा जा रहा है कि वो लग सकता है, चूँकि ये एक इंतहाई पेचीदा और हसास नौइयत का इशू होता है और इसकी शनाख्त का मामला होता है, इसलिए उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो सैम्पलिंग है उसको बड़ी बारीकबीनी से देखा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, जबकि जो हकीकी ब्लड रिलेशन है जिसमें वालद, वालदा, बहन और भाई शामिल हैं, वालद और वालदा अगर हैं तो उनका एक सैंपल, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि अगर भाई और बहन है उनके 2 सैंपल जो हैं वो आइडियल होते हैं मैचिंग के लिए और उनको आपस में शनाख्त के लिए। तो ये अमल जो है वो अब लगता है कि थोड़ा सा लंबा चलेगा। बहरहाल जो लवाहिकीन हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। PIA के जो एहलकार हैं, सिविल एविएशन के एहलकार हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे हैं हमें कैंप में, और जो सैंपलिंग का अमल है वो जारी है। कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से जहाँ पे जो है वो मैयतें पहुँचना शुरू हो जाएंगी, जिसे मदर केयर हेल्थ सेंटर में रखा जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया चौधरी, पिम्स अस्पताल से हमें अपडेट कर रहे थे। मैयतों की मुंतकली का सिलसिला जारी है। एबटाबाद से मैयतें जो हैं वो इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं।